हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया, जिसके अंदर हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन एंड एनिमल बॉडी प्लान। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किंगडम एनिमलिया होता क्या है और उसका स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए जानते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम को सबसे ऊपर रखा गया है। हमारा जो अर्थ है वो बहुत डाइवर्स है, इस पर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमने अलग अलग ग्रुप बनाए ताकि एनिमल का स्टडी करना इजी हो और हम उन्हें इजिली आइडेंटिफाई कर सकें। इस अर्थ पर जितने भी एनिमल हैं वो सभी किंगडम एनिमलिया के अंदर आते हैं। हियर यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट देम। क्राइटेरिया यूज्ड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनिमल का बॉडी किससे तैयार हुआ है, किससे बना हुआ है। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह के हो सकते हैं, सेलुलर, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन। तो सबसे पहले जानते हैं सेलुलर। एनिमल का बॉडी सेलुलर हो सकता है, यानी कि सिर्फ सेल से बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारे सेल मिलकर एक बॉडी बनाते हैं, पर ये सेल इतने भी नहीं है कि ये टिश्यू बना सकें। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विल नॉट मेक द टिश्यू, बट ग्रुप ऑफ सेल विल परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन। नेक्स्ट है सेल टिश्यू लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, बट ये टिश्यू इतने भी नहीं है कि वे ऑर्गन बना सकें। नेक्स्ट है टिश्यू ऑर्गन लेवल। इसमें बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ये ऑर्गन बहुत से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है जिससे हमारा पूरा बॉडी फॉर्म होता है। दूसरा क्राइटेरिया है बॉडी सिमेट्री। तो सबसे पहले हम सिमेट्री का मतलब जानते हैं। सिमेट्री का मतलब है प्लेन ऑफ डिवीजन विच इज सिमिलर इन शेप एंड साइज। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को तुम कितने पार्ट में इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री थ्री टाइप की होती है, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले जानते हैं असिमेट्री। इसमें जो एनिमल का बॉडी होता है, अगर तुम एक सिंगल प्लेन से कट करोगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। एक साइड का शेप एंड साइज अलग होगा और दूसरी साइड का शेप एंड साइज अलग होगा। तो जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर सकें तो उसे क्या बोलते हैं, असिमेट्री। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एनिमल है वो पोरीफेरा है। अगर इस एनिमल को हम सेंटर से कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। एक साइड का बॉडी का शेप एंड साइज अलग है तो दूसरे साइड का बॉडी का शेप एंड साइज अलग है, तो ये क्या है, असिमेट्री। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, आप सेंटर से किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को कितने पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब चारों तरफ। जब कोई प्लेन एनिमल के बॉडी में से सेंट्रल से पास होती है और वो दो इक्वल हाफ में बॉडी को डिवाइड करती है तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जब आप एनिमल बॉडी को सेंटर से कट करोगे तो आपको दो सिमिलर या इक्वल हाफ मिलेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एनिमल है वो जेलीफिश है और ये कौन सा सिमेट्री शो करता है, रेडियल। जैसे कि आप इस एनिमल को सेंटर से ऐसे काटोगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो जितनी बार भी आप उस एनिमल को सेंटर से प्लेन पास करेंगे तो हर एक डिवीजन में इक्वल पार्ट होगा, यानी कि वो एक जैसे दिखेगा। नेक्स्ट है बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री यानी कि जब आप किसी भी एनिमल को बीच से यानी कि सेंटर से कट करोगे तो दो इक्वल हाफ मिलेगा, तो वो एक दूसरे के सिमिलर होगा शेप एंड साइज में, उसे क्या कहेंगे, बाइलैटरल सिमेट्री। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप अपनी बॉडी को सेंटर से कट करोगे यानी कि बीच से कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा। आपकी लेफ्ट साइड वाली बॉडी राइट साइड वाली बॉडी से एग्जैक्टली मैच करेगा। Here in this image you can see this is the bilateral symmetry। ये जो एनिमल है वो कौन सा सिमेट्री शो कर रहा है, बाइलैटरल सिमेट्री। जैसे कि मैंने अभी बोला, अगर आप इस एनिमल को सेंटर से यानी कि बीच से डिवाइड करोगे, कट करोगे, तो आपको दो इक्वल पार्ट मिलेगा और वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को सिलोम भी बोलते हैं। सिलोम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। कैविटी यानी कि द स्पेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। गट वॉल को एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। बॉडी कैविटी तीन तरह के होते हैं, असिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट।
तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अ सिलोमेट। जिस ऑर्गेनिज्म में सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी नहीं होता उसे असिलोमेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। एंड व्हाट इज स्यूडोसिलोमेट। जिस ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी होती है बट दे आर नॉट कंप्लीट, दे आर फॉल्स, बिकॉज उस बॉडी कैविटी में मेसोडर्म पाउच के फॉर्म में पाया जाता है। मेसोडर्म में मसल लेयर होता है और वो पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल राउंड वॉर्म। नेक्स्ट है सिलोमेट। जिस ऑर्गेनिज्म में ट्रू बॉडी कैविटी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट। एग्जाम्पल जितने भी कॉर्डेटा एनिमल हैं वो बॉडी कैविटी कौन सा शो करते हैं, सिलोमेट। नेक्स्ट क्राइटेरिया है जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब होता है एनिमल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओके, फ्रॉम दिस डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जर्म लेयर। आपको पता है ओवा यानी कि जो फीमेल गैमेट है एंड स्पर्म यानी कि जो मेल गैमेट, वो दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। इस जाइगोट का सेल डिवीजन होता है जिसमें बहुत सारे सेल बनते हैं और ये सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में रीअरेंज होता है। रीअरेंजमेंट होने से ये सेल 3 लेयर में अरेंज हो जाएंगे। जो आउटर लेयर है उसे एक्टोडर्म कहते हैं और जो इनर लेयर है उसे एंडोडर्म कहते हैं। जो मिड लेयर है उसे मेसोडर्म कहा जाता है। ये 3 लेयर ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। सो जर्म लेयर कैसे बनता है, सेल के रीअरेंजमेंट से। बॉडी में जितना ऑर्गन होता है वो इन्हीं जर्म लेयर से बना हुआ होता है। जर्म लेयर 2 टाइप के होते हैं, एक है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जर्म लेयर 2 ही बनता है, 3 नहीं बन पाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। मतलब कि सेल सिर्फ 2 लेयर में अरेंज होता है, वो है आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। इसमें मेसोडर्म नहीं होता है, मेसोडर्म की जगह पे एक नॉन लिविंग लेयर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब 2 होता है एंड ब्लास्टिक का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि जब 2 लेयर का फॉर्मेशन हो तब हम उसे क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्ट। और ये जो बीच में होल है वो डाइजेस्टिव कैविटी है, यानी कि जो गट वॉल है। जितने भी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल में तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, और बीच में डाइजेस्टिव कैविटी होता है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। एनिमल को क्लासिफाई किया गया है सेगमेंटेशन के बेस पर। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बार बार डिवीजन, यानी कि बार बार किसी पार्ट का रिपीटिशन। एनिमल के बॉडी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। तो बॉडी में हर सेगमेंटेशन हमारे ऑर्गन की प्लेस को डिसाइड करता है, और ये सेगमेंटेशन फाइलम एनिलिडा, जिसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, वहां से शुरू हुआ था। सेगमेंटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक है अनसेगमेंटेड और दूसरा है सेगमेंटेड। कई सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें सेगमेंट नहीं पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अनसेगमेंटेड। और जिस एनिमल में सेगमेंट पाया जाता है उसे सेगमेंटेड बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एनिमल बॉडी प्लान के बारे में, मतलब कि किस तरह से आपकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है। एनिमल बॉडी प्लान के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सेल एग्रीगेट प्लान। इन दिस बॉडी प्लान cells do not form tissues or organs. There is minimal differentiation and division of labor among the cells. It is found in porifera. जब एनिमल का बॉडी अरेंज होता है सिर्फ सेल के माध्यम से, तब हम उसे बोलते हैं सेल एग्रीगेट प्लान। इसमें जो बॉडी है वो कम्प्लीटली सेल से एग्रीगेट होकर, यानी कि मिलकर बना हुआ है, और ये सेल कंबाइन होकर टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं बनाते, बल्कि सेल के फॉर्म में ही रहते हैं। यहाँ पर सेल का मिनिमल डिफरेंशिएशन होता है और सेल डिवाइड भी ज्यादा नहीं करते। और ये किसमें पाया जाता है, इट इज फाउंड इन पोरीफेरा। पोरीफेरा एक फाइलम है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पोरीफेरा को स्पॉन्ज भी बोलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो इमेज है वो स्पॉन्ज का है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को ऑस्टिया बोलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ओपनिंग है बीच बीच में छोटा छोटा जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। और एक बड़ा ओपनिंग होता है जिसे हम ऑस्कुलम बोलते हैं। पानी बॉडी को एंटर करता है इस ऑस्टिया के थ्रू और यहाँ से वो बाहर जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में बहुत सारी ओपनिंग होती है। इस बहुत सारी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, और एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्कुलम। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इन दिस बॉडी प्लान, बॉडी इज लाइक अ सैक विथ सिंगल ओपनिंग. Digestion is carried out in this sac-like structure, where ingestion and egestion take place through the same opening. For example, member of phylum Cnidaria. Phylum Cnidaria को हम Coelenterata भी बोलते हैं।
जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एनिमल है वो हाइड्रा है। हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम निडेरिया। इस बॉडी में केवल एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? माउथ। यहाँ पे एनस एब्सेंट होता है, मतलब कि ये माउथ से खाते भी हैं और जो वेस्ट मटेरियल बनता है बॉडी के अंदर वो यहाँ से ही निकालते हैं। इनकी बॉडी सैक लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है। सैक लाइक यानी कि बैग लाइक, जिसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग हो। इन एनिमल का डाइजेशन इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जहां इनजेशन और इजेशन एक ही ओपनिंग से होता है। इनजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर लेना और इजेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? फाइलम निडेरिया। नेक्स्ट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब कि ट्यूब के अंदर ट्यूब। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन अ ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी। Mouth and anus are present at the two separate end of digestive system. Annelida onwards, all phyla show this type of body plan. Tube within tube का मतलब होता है ट्यूब के अंदर ट्यूब। Suppose your body is a tube और इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, वो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फिश का बॉडी है। इसमें एक एंड में माउथ प्रेजेंट रहता है और दूसरे एंड में एनस प्रेजेंट रहता है। मतलब कि आगे के साइड माउथ रहेगा तो उसके दूसरे साइड यानी कि पीछे के साइड एनस रहेगा। ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो माउथ से वे क्या करते हैं? फूड को अंदर लेते हैं और जब फूड वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। माउथ एंड एनस डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग एंड में प्रेजेंट होता है। एनिलिडा के बाद वाले जितने भी फाइलम है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं, यानी कि टिल फाइलम कॉर्डेटा तक। एनिमल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होता है, एक है इनवर्टेब्रेट और दूसरा है वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट को हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इनवर्टेब्रेट के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्टेब्रेट में टोटल 10 फाइलम होता है। वो 10 फाइलम के नाम अभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है फाइलम पोरीफेरा, देन है फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम अस्कहेलमिन्थेस, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्माटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो ये जो 10 फाइलम है उसके नाम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक फाइलम को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट।